हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 45। यदि माम अप्रतीकारम आशस्त्रम शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तत्मेच्छेन तरम भवेत्। यदि माम प्रतीकारम आशस्त्रम शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्र रणे हन्युस्तन्मे क्षेम तरम भवे। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे, अर्जुन बोल रहे हैं कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वालों को मारें तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? पिछले श्लोक में कहा उन्होंने कि अरे कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब इस तरह के जघन्य पाप कर्म करने के लिए तैयार हैं, रेडी हो रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने के लिए तुले हुए हैं। अर्जुन कह रहा है, बड़ा दया का भाव उनके मन में आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि हम लोग अपने राज्य सुख की वजह से, अपने फायदे की वजह से हम अपने सगे संबंधियों को मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। 45 श्लोक में इसलिए कह रहे हैं कि इससे अच्छा है कि धृतराष्ट्र के पुत्र मैं अपना धनुष बाण निहत्ता हूँ, मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में जो और लोग हैं प्रतिरोध नहीं जो कर पा रहे हैं, उन सब को धृतराष्ट्र के पुत्र मार दें तो यही बात श्रेष्ठकर होगी। ठीक है। ओके, तो तात्पर्य, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है, वन से ओके। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्ते तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए। अगर शत्रु के पास हथियार नहीं है, निहत्ता है और विमुख माने कि वो पीठ दिखा के जा रहा है, भाग रहा है, तो उस पर हथियार नहीं, उस पर वार नहीं करना चाहिए। उस पर ऐसी प्रथा है। ठीक है, उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। कौन? अर्जुन। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयार्द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से अर्जुन का यहाँ पर जो दयालु हृदय है उसका वर्णन आ रहा है। ठीक है, कि वो ये नहीं देख रहा है कि वो लोग मुझे मार देंगे या क्या है, तो उसको अपनी उसका वैष्णव होने की वजह से, पिछले बार श्लोक में भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि वैष्णव होने की वजह से उसका हृदय, अर्जुन का हृदय बड़ा ही दयापूर्ण है ना। इसलिए वो सबका, वैष्णव का लक्षण है दया, है ना। वैष्णव लोग दूसरों पर दया करते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वो मुझे मार दे पर मैं बदला नहीं लूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अर्जुन के यहाँ पर अर्जुन का जो दयापूर्ण हृदय है, करुणापूर्ण हृदय है, उसका वर्णन आ रहा है। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य शरं चापं शोक संविघ्न मानसः। तो संजय आगे कहते हैं 46वें श्लोक में कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया। ऐसे अर्जुन ने बोला कि भाई अब मैं नहीं लड़ूंगा, चाहे वो लोग आके मुझे मार क्यों ना दें। ऐसा बोल के धनुष बाण एक साइड रख दिया।
और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था। जब उन्होंने शुरू में, आपको याद होगा, अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, सैन्योर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। तो ले गए। तो वहाँ पे वो खड़े होकर देख रहे थे सबको। अब वो है यहाँ पर क्या हुआ, अर्जुन को इतना शोक हुआ कि वो शोक से इतना संतप्त होते कि अपना धनुष बाण एक साइड रखकर रथ के आसन पर पुनः फिर से बैठ गए कि अब भैया मुझसे लड़ाई नहीं होगी, हमने नहीं लड़ना अब, ठीक है। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है, ठीक है। तो आत्मज्ञान यानी कि भगवान की भक्ति, भगवत गीता, भागवत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति होना चाहिए जो भगवान की सेवा में रत हो। तो हमको, कई लोग कहते हैं कि हमको नहीं समझ में आती भगवत गीता, हमने कई बार पढ़ी है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। कई बार हम भगवत गीता की या भागवत की क्लास सुनते हैं, हमको समझ में ही नहीं आता कुछ। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा हृदय दयालु नहीं है, कोमल हृदय नहीं है, और हम सेवा नहीं कर रहे हैं। जब भगवान सेवा करेंगे तो हमें चीज़ें समझ में आने लगेंगी। क्योंकि क्लास हो या भगवत गीता भागवत हो, इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें यही बताया जा रहा है कि हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। क्यों है? क्योंकि हम मनुष्य शरीर में हैं। मनुष्य शरीर में होने की वजह से इंसान के पास सबसे अच्छी चीज़ है कि भगवान की सेवा कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि यही उसका ओरिजिनल ड्यूटी है, यही उसका नित्य धर्म है। भगवान की सेवा करना जीवेर स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास। जीव क्या है? कृष्ण का नित्य दास है। तो दास होने की वजह से उसका काम क्या बनता है? कृष्ण की सेवा करो। तो जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे, है ना, तब जो है हमको हमारा हृदय धीरे धीरे विनम्र होने लगता है, दयालु होने लगता है, अच्छे गुण अपने आप आने लगते हैं जो व्यक्ति भगवान का सेवा करता है, ठीक है। तो हमको हर चीज़ मनुष्य शरीर में होने की वजह से हर चीज़, हर काम कृष्ण की सेवा में ही करना चाहिए। यानी कि दो तरह से सोचा जा सकता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो हम करेंगे उसका परिणाम, उसका रिजल्ट भगवान को सौंप देंगे, है ना। ऐसे कहते हैं ना लोग कि जो भी हम करेंगे उसका परिणाम जो है भगवान को दे दिया जाएगा। लेकिन दूसरा क्या है? हम जो करेंगे भगवान के लिए ही करेंगे। तो हर चीज़ भगवान की सेवा मानकर करना चाहिए, ठीक है। जब हम हर चीज़ भगवान की सेवा मान कर करते हैं तो हमको उस चीज़ को करने में आनंद मिलता है। आपने कोई सेवा किया, आप मंदिर में गए और आपने मंदिर का फर्श, फ्लोर क्लीन किया, तो आपने क्या सोच कर किया? अगर आप ये सोच कर करेंगे कि यार सब लोग मेरे को देखेंगे कि कितना अच्छा आदमी है, कितना बढ़िया भक्त है, बहुत सेवा करता है, तो ये सोच के किया, है ना, कि आज बहुत भीड़ आई है मंदिर में, चलो मैं ज़रा सफाई कर देता हूँ, सब लोगों के सामने दिख जाएगा, है कि नहीं। तो अगर उस दिन किसी ने नहीं बोला कि आपने बहुत अच्छी सफाई की, तो आपको हमेशा दुख बना रहेगा, अरे यार इतनी सफाई करी, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। आप कुकिंग कर रहे हो, आपने खूब आइटम बनाया, सब बनाया, किसी ने बोला नहीं आके कि बहुत अच्छा था, है ना, तो आपको दुख होगा। लेकिन अगर आपने ये सोच के किया कि मैं तो भगवान के लिए कुकिंग कर रहा हूँ, तो भगवान के लिए सफाई कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, फूल माला बना रहा हूँ, तो भगवान के लिए बना रहा हूँ, तो कोई आए बोले नहीं बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी अपने आप में प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसको पता है कि वो भगवान को दे रहा है। उसको इसी बात से खुशी होती है कि आज मैंने भगवान को भोग लगाया, आज मैंने भगवान के लिए माला बनाया, आज मैंने भगवान का घर साफ किया। तो ये जब वो सोचता है कि यार ये तो मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो उसको और खुशी होती है। तो अगले दिन वो और ज़्यादा उत्साह के साथ करता है। तो वो फिर ऐसा नहीं है जैसे किसी ने भोग बनाया, अब उसको भोग बनाया, भगवान को भोग लगाया, फिर उसको 10 लोगों ने खाया, तो वो सब 10 लोगों से जाके ऐसा नहीं दिखाएगा भैया ये देखो हमने तुम्हारे लिए बनाया था। उसके लिए नहीं बनाया है, वही तो करेक्शन लाना है हमको, है ना, कि हम उसके लिए नहीं बना रहे, हम भगवान के लिए बना रहे हैं। तो जब हम इस तरह भगवान की सेवा में लगेंगे,
तब हमको ये चीज़ें समझ में, क्योंकि क्लास हो या गीता भागवत जो कथा है, जो उसमें क्या बताया जा रहा है कि सेवा करो। तो जब वो सेवा वो तो थ्योरी बताई जा रही है ना, सेवा आप करो, जो आप करोगे तो प्रैक्टिकल जब होगा तब वो क्लास में क्या क्या बोला गया वो समझ में आएगा। जैसे जब बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है तो उनको कोई चीज़ थ्योरी पढ़ाई जाती है तो उनको कुछ कुछ समझ में आता है, हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो पानी बनेगा, ये करेंगे वो करेंगे, उनको ऊपर से रहता है ना। उनको भी पता नहीं चलता कि हमारा असलियत में क्या है। जब हम लोग 12th में पढ़ते थे तो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होता था तो उसमें लिखते थे हम लोग, ऐसा ऐसा करोगे तो नीले रंग का पानी बन जाएगा, ऐसा ऐसा करो तो पीले रंग का पानी बन जाएगा, ऐसा करोगे तो धुआं निकलेगा, ऐसा करोगे तो आग लग जाएगी, है ना। उसमें कई प्रिकॉशंस लिख रही थी, ये वाला एसिड बनेगा तो उसको छूना नहीं है, नहीं तो हाथ जल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बच्चों को समझ में नहीं आता था कि ऐसे कैसे। फिर उनको एक दिन केमिस्ट्री लैब में ले जाया जाता है, वहाँ पे देखते वो ये मिलाया वो मिलाया, कई लोग मज़े में, उनको पता ही नहीं चलता, कुछ भी मिलाते हुए आग लग जाती है ना। एक बार हमारे केमिस्ट्री लैब में वो H2SO4 गिर गया तो पूरा कई 3-4 बच्चे, मेरा भी पूरा कपड़े में ऐसे ऐसे जैसे वो गिरा वैसे ही छेद बन गया, पूरा साफ जल के खा। तो प्रैक्टिकल हो गया, फिर समझ में आया कि ये H2SO4 से 4 फीट दूर रहना है कि नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें जब प्रैक्टिकल होती हैं तब समझ में आती हैं, थ्योरी पढ़ने से उतनी समझ में नहीं आती है। इसलिए जब हम लोग कथा सुनते हैं या गीता पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो जब वो चीज़ हम सेवा जो नहीं करेंगे तो थ्योरी हमें क्लियर नहीं हो पाएगी। जब सेवा में जाएंगे तब असली बात पता चलेगा। वो विनम्र रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ कथा में सुनते हैं, भगवान की सेवा करो, भगवान से। जब आप उसमें जाओगे उस समय कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, आप सब्जी काट रहे हो और किसी ने आपको गुस्सा दिलाया तो इतनी गुस्सा आती, लग रहा है सब्जी हटा के उसकी गर्दन रख के काट दो, है कि नहीं। तो फिर वैसे गुस्सा जब हमारे दिमाग में आ रहा है, हमारे हृदय में इतना गुस्सा बन रहा है, तो उस तरह का जब हम खाना बनाएंगे तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो चेतना उसमें क्या है, गुस्से वाली चेतना है कि नहीं। इसलिए और क्या होगा, हमको कई लोग सोचते हमारे बच्चे को इतना गुस्सा क्यों आने लगा। जब वो खाना बनता है उस समय हम बहुत गुस्सा रहते हैं, तो वो जो गुस्सा रहने वाला जो खाना बच्चे खाएंगे तो उनकी चेतना में भी वो एंगर, क्रोध आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जो कामी है, बहुत उसके अंदर वासना है, ऐसा व्यक्ति खाना बनाएगा और हम उसका खाना बना हुआ खाएंगे तो वो चेतना हमारे में भी आएगी और हमारे अंदर भी वासना का प्रभाव बढ़ेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर ईर्ष्या बहुत ज़्यादा है ना, लालच बहुत ज़्यादा है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत लालची है वो खाना बनाएगा और हम वो खाना खाएंगे तो हमारे अंदर भी लालच बढ़ेगा। ये चेतना, खाने से चेतना बदलती है ना। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, इसलिए जो होटल में खाना खाते हैं वो लोग ऐसी, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी रहती है, आवारा। तो होटल में जो व्यक्ति खाना बनाता है उसकी सैलरी नहीं मिलती, कई बार बड़ा गुस्सा रहता है ना। इतना हाइजीन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो सब आप लोग सब जानते हैं कि पसीना आएगा, क्या आएगा, कपड़ा, सब्जी धुली नहीं धुली, वो सब अलग है, वो सबको मालूम है। लेकिन चेतना की बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो उसको मान लो बहुत गुस्सा है अपने मालिक से या किसी से, और इतने गुस्से में वो भिंडी काट रहा है, भिंडी को मालिक की गर्दन समझ के काटता है, काट 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 काट। लेकिन आपने देखा कभी ढाबे पे जाओ, किसी होटल में जाओ, सब्जी काटने वाला ऐसे काटता है जैसे बिल्कुल मालिक का गर्दन ही हो, काट काट काट। मुंह देखो उसका ऐसे बनाता है कि बस, है ना। उधर मालिक गुस्सा करता है, जल्दी काट रहे, तो वो और उसको इतना काटता है कि तू है कि नहीं। तो एक्चुअली में वो जो चेतना उसके हृदय में बन रही है गुस्से वाली, वो उस खाना के थ्रू ट्रांसफर होगी और जो खाएंगे उन सबका स्वभाव बिगड़ेगा, है ना। इसलिए हमको बड़ा ध्यान रखना चाहिए। भगवान की सेवा स्पेशली जो 2 तरह की सेवा सबसे महत्वपूर्ण, मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली सेवा, एक तो कुकिंग की सेवा, भगवान के लिए भोग बनाने की सेवा, और दूसरी सेवा भगवान की विग्रह की सेवा, मूर्ति जिनके पास है, भगवान लड्डू गोपाल है, राधा श्याम सुंदर, गौर निताई, कृष्ण बलराम, जो भगवान की विग्रह को रखते हैं उनकी सेवा। ये 2 सेवा बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। इस सेवा 2 भगवान को भोग अगर आप लगाने के लिए बना रहे हैं, उसमें ना गुस्सा आए, ना लालच हो, ना ईर्ष्या हो, कुछ नहीं, शांत रहना चाहिए। इसलिए
मंदिर में क्या है कि जो कुकिंग करने जाता है पहले 16 माला करे, है ना, कम से कम कुछ तो जपा कर ही ले, नहीं तो उसकी चेतना में वो शांति, वो भक्ति आएगी ही नहीं। उसको तो लगेगा कि कहाँ से आ गए इतने सारे लोग, आज इतने का बनाना पड़ रहा है, वे यार हैं यही घर मिला था क्या है, काय के लिए आ जाते हैं यहाँ पे, ऐसे वो सोचता रहता है और खाना बनाता रहता है, वही भोग लगाता है, काय भगवान खाएंगे उसको। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान हमारे खाने के भूखे हैं। भगवान को स्वयं लक्ष्मी जी बनाती हैं, राधा रानी बनाती हैं, और राधा रानी जो आइटम एक बार बन जाता है कभी दोबारा रिपीट नहीं वास्ता, समझा, इतनी डिश है उनके पास बनाने से, तो भगवान हमारा क्यों खाएंगे। लेकिन भगवान हम जब प्रेम बस खिलाते हैं, यो में भक्त्या प्रयच्छति, है ना, भक्त्या प्रयच्छति हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है कि कोई भी ले आओ कहीं से भी खिला दो भगवान खा लेंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने आपको एक दिन और कथा सुनाया था, मधुमंगल के मुंह से निकाल लिया, क्यों, क्योंकि भक्त है, नहीं तो किसी का नहीं खाते भगवान। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्त के द्वारा बोले कोई भी बना दो भोग लगवा देंगे, ऐसा नहीं होता है। अब मजबूरी पड़ गई है, आप 3 दिन से कहीं जा रहे हो, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, बहुत फंस गया है, तो आप कोई जूस खरीद लो, कुछ खरीद लो और भोग लगा के पी लो, बात अलग हो गई। लेकिन आप घर में हमको कोशिश करनी चाहिए कि बाहर से लाया हुआ ना खाएं, भोग लगाने के लिए बाहर से लाए भोग लगा लिया, उतना अच्छा नहीं है। क्यों, भगवान ने कहा है, आप शास्त्र को देखो, अपने मन से कुछ मत दो। भगवान ने कहा यो में भक्त्या प्रयच्छति, यानी कि मेरे भक्त ने जो बनाया है वो मैं खाता हूँ। ऐसा थोड़ी कोई भी बना रहा है, वो मांस मछली अंडा सब खाता है और वो बना रहा है, उससे कहो भैया हमारे लिए प्याज लहसुन के बिना बना दो, तो बना तो देगा, लेकिन जो पैसा भी ले लेगा। लेकिन क्या उसके मन में चेतना थी कि ये मैं कृष्ण के लिए बना रहा हूँ? नहीं थी, तो फिर वो कैसे भोग लग सकता है। लेकिन जो भक्त होगा, जो भक्त बनाएगा, वो क्या भाव से बनाएगा, मैं कृष्ण के लिए बना रहा हूँ। तो वो जब आप खाना खाएंगे, उसको खाना भी, उसको प्रसाद बोलेंगे, तो वो प्रसाद आप पाएंगे, तो आपको चेतना में दूसरा फर्क आएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से व्यक्ति को समझना चाहिए कि चेतना कितनी महत्वपूर्ण है। कई लोग कहते हैं, जैसे हम कई बार जाते हैं कहीं पे, तो कहते लोग कहते अरे आ जाओ आपके लिए हमने बिना प्याज लहसुन का खाना मंगवाया है। उनको तो आइडिया ही नहीं है। देखो आप लोग कितने, भारत के लोग, विदेशों का तो फिर छोड़ ही दो, भारत के लोग कितने अज्ञान में हैं, अंधकार में हैं, कि उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि बात क्या चल रही है गीता में। जब भारतीय लोग ही गीता को नहीं समझेंगे तो बाहर वाले क्या समझेंगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो दूसरे लोगों को सिखाएं, है ना। लेकिन हम ही नहीं समझ रहे हैं कि हमको लगता है बस भक्ति माने बिना प्याज लहसुन का खा लो, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने कहीं नहीं कहा। भगवान कह रहे हैं कि प्रसाद आप पाइए, और प्रसाद क्या होता है, जो मेरा भक्त बना के भोग लगाता है वो मैं स्वीकार करता हूँ और बदले में प्रसाद देता हूँ, वो है। तो कई लोग कहते हैं भाई बिना प्याज लहसुन का आप भी तो खा सकते हो। भाई हमने कब कहा कि हम बिना प्याज लहसुन का खाते हैं कि बिना प्याज लहसुन का नहीं खाते हैं? हमको इससे मतलब ही नहीं। हमको इससे मतलब है कि प्रसाद है कि नहीं है। प्रसाद है तो हम लेंगे, और प्रसाद वही होगा जो भगवान ने बोला है, वही भगवान भोग। आप खूब भगवान के सामने कुछ भी रखो, इसका मतलब थोड़ी भगवान ने सब स्वीकार कर लिया। आपने तो रख दिया सब कुछ, तो भगवान तो वही स्वीकार करेंगे ना जो उनको अच्छा लगता है कि नहीं। तो भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रचित। तो मेरा भक्त जो बनाता है, इसलिए कहते हैं कि जो माला कर रहा है कम से कम वो कुकिंग करे, है ना। और फिर मंदिर में तो स्टैंडर्ड है कि जो ब्राह्मण दीक्षित है वही करेगा, है ना। तो क्यों, उसकी चेतना में इतना परिवर्तन आ गया है। वो हमेशा ये सोच रहा है, उसको कोई गुस्सा दिलाएगा भी तो गुस्सा नहीं आएगा उसको, क्योंकि उसको पता है मैं क्या काम कर रहा हूँ, इस समय गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे पंडित जी है, आप देख लो, भोग बनाना, किचन की सेवा और पुजारी की सेवा में फर्क कुछ नहीं है। कोई लोग सोचे कि पुजारी होते हैं वो, उनका सेवा ज़्यादा, किचन और पुजारी में कोई बड़ा फर्क नहीं है। किचन को भगवान का दूसरा घर बोलते हैं। मंदिर में तो बैठे ही हैं, किचन में दूसरा घर है उनका। तो क्योंकि पुजारी की सेवा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भगवान को छूता है, भगवान को स्नान कराता है, भगवान को कपड़े पहनाता है, भगवान का श्रृंगार करता है, सब कुछ करता है, डायरेक्ट टच में है भगवान के। लेकिन कुक जो है, खाना जो बनाता है, वो तो भगवान के अंदर जा रहा है। भगवान उसको खाएंगे तो सोचो कितना ध्यान रखना चाहिए, है कि नहीं। तो इसीलिए जो कुकिंग करने वाले हैं उनको अपनी चेतना में बड़ा ध्यान रखना चाहिए।
नहीं तो भगवान नहीं लेंगे। आपने तो खूब बना के रख दिया, भगवान को क्या जरूरत है खाने की? लक्ष्मी जी ने जो बनाया वो कम पड़ गया क्या उनको? लेकिन लक्ष्मी जी बना रही हैं, सहस्त्र लक्ष्मियाँ बना रही हैं, तो उनका खाने को छोड़ के भगवान हमारा खाना क्यों खाने आएंगे? सोचने वाली बात है। तो अगर उसमें हम प्रेम डालेंगे तो भगवान आएंगे। और भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के बस। आपने कहानी सुनी होगी बहुत सारा, एक नॉर्थ इंडिया में एक बहुत फेमस भजन चलता है ना, तो उसमें बताते हैं कि भगवान ने, दुर्योधन ने बुलाया, दुर्योधन ने खूब सारा सैकड़ों तरह के खाना बनवाया था भगवान के लिए, है ना, सैकड़ों तरह का खाना वहाँ बना हुआ था। और भगवान आए, दुर्योधन ने कहा आओ देखो आपके लिए बनाया। भगवान ने कहा हमको भूख ही नहीं है। भगवान ने कहा देखो 3 केस में आदमी किसी के यहाँ खाता है, 3 केस में, तो भाव में, अभाव में, प्रभाव में, ठीक है। तो भाव में, अभाव में, या दूसरे तरीके से कह लो अभाव में, प्रभाव में और भाव में, ठीक है। तो 3 केस में व्यक्ति किसी के यहाँ पे खाना खाता है, ठीक है। अभाव में यानी कि भगवान कहते हैं अभाव में यानी कि भूख लगी है, भूख लगी है तो फिर कुछ भी मिले, कहीं से मिले आदमी खाएगा कि नहीं, है ना। जिसके यहाँ जाए भूख तो लगी है तो आदमी मांग के भी खा लेती है, हमको भूख लगी है, इतने देर से हम चल यात्रा में तो नहीं है, जो भी है। तो अभाव में तो भगवान ने कहा देखो हमको भूख तो नहीं लगी है। फिर प्रभाव में किसी किसी के व्यक्ति का से बहुत वो रहता है, प्रभावित रहता है ना, यानी कि मना नहीं कर सकते, है ना, कि भाई पूछा था उन्होंने खाने के लिए तो कैसे मना कर देते उन्होंने इतना, तो आदमी खा लेता है, चलो ये भूख नहीं लगी फिर भी आपने खा लेता है। और तीसरा तो भगवान ने कहा मैं ऐसा तुमसे कोई खास कि भैया आप खा ही लूँ, तुम पूछ रहे हो तो। और तीसरा भाव में, यानी कि दोनों व्यक्तियों के बीच में बड़ा घनिष्ठ प्रेम कुछ है, तो फिर आदमी वहाँ खाता है ना। वो आते हैं चलो आज आपके यहाँ पे खाएंगे, वो फिर अपने यहाँ बुलाते हैं, उनके यहाँ खाते हैं, ऐसा होता है। खुद बना के उनके यहाँ भेजा जाता है, फिर उनके यहाँ से बन के कुछ आता है आइटम, है ना, तो वो भाव है। तो भगवान ने कहा तीनों बात यहाँ नहीं है, तुम्हारे साथ मैं क्यों खाऊं, है ना। तो भगवान ने कहा हमको नहीं खाना, तो उसका सैकड़ों आइटम जो बनवाया था दुर्योधन ने, राजसी खाना, सब भगवान ने हटा दिया, और भगवान चले गए सीधे। इस तरीके से दुर्योधन और उसके 100 भाई सबने लाइन से लगाया था, 100 के 100 भगवान ने रिजेक्ट कर दिए, महलों का सब। और फिर लास्ट में एक झोपड़ा सा छोटा सा बना हुआ था, भगवान कहते किसका है, तो विदुर, किसी ने बताया विदुर का है। तो भगवान सीधे अंदर चले गए, और उसमें विदुर वहाँ नहीं थे, विदुरानी थी उनकी पत्नी। तो उनसे कहते अरे मेरे को बहुत भूख लगी, कुछ खाने दो। तो वो तो बिल्कुल चौंक गई कि उनको तो पता ही नहीं था कि इतने 100 महल छोड़ के भगवान हमारे घर में भी प्रवेश कर पाएंगे कि नहीं। उनको तो कोई आशा ही नहीं थी कि भगवान हमारे घर में भी आएंगे। छोटी सी कुटिया में कौन आएगा, हम लोग दासी के पुत्र हैं, है ना, छोटी कास्ट है हमारा, हमारे घर में भगवान क्यों आने लगे। तो उसको कोई आइडिया ही नहीं था, तो वहाँ पर कुछ व्यवस्था ही नहीं थी। और ये पहुँच गए अचानक, अब उनको भूख लगी खाना दो। तो एक तरफ तो उनको टेंशन हो गया कि हम भगवान स्वयं आए, हमारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है। दूसरा इतनी प्रसन्नता हुई कि भगवान स्वयं आए और सेवा का मौका मिल रहा है डायरेक्ट। तो केले रखे थे, तो केले उठा लाए और खुशी खुशी में केले खिलाने लगी। तो केले खिलाती जा रही थी, भगवान प्रेम से खा रहे थे। उतनी देर में विदुर जी आए। तो विदुर जी आए तो विदुर जी ने देखा क्या चल रहा है। तो तुम क्या कर रही हो? अरे भगवान आए हैं, मैं तो कुछ था ही नहीं, तो केले ही थे, तो केले खिला रही हूँ। केले खिला रही, जरा गौर से देखो। तो जब उन्होंने देखा तो केले फेंक रही थी, छिलके खिला रही थी, है ना, और भगवान प्रेम से खा रहे थे। तो बात है प्रेम की, प्रेम के भूखे हैं भगवान। प्रेम के भूखे होने की वजह से उन्होंने केले के छिलके भी खा लिए, केले नहीं खाए। दुर्योधन का इतना सब आइटम छोड़ दिया, भूख लगी होती तो वहीं खा लेते, लेकिन यहाँ प्रेम की भूखे थे, तो प्रेम की भूख की बस उन्होंने तो केले के छिलके भी खा लिए, है कि नहीं। तो प्रेम के बस हमने उस दिन कथा सुनी थी, मधुमंगल के मुंह से झूठा कड़ी भी खा लिया। प्रेम के बस अर्जुन के सारथी बन गए। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। तो इसलिए जब हम भगवान की ये 2 सेवा करें स्पेशली, वैसे तो सभी सेवा प्रेम से ही करनी चाहिए, बस स्पेशली जैसे आरती करना, भगवान का स्नान कराना, भगवान को माला पहनाना, विग्रह की सेवा यानी कि जो से पूजा वाली जो सेवाएं होती हैं वो करें, और जब भगवान के भोग वाली सेवाएं करें। वैसे पूजा और भोग वो साथ में ही आता है, क्योंकि जब पूजा होती है तो उसमें
जैसे षोडश उपचार आप करेंगे तो उसमें भोग भी लगता है, सब होता है, तो भोग भी उसी में आ जाता है एक तरीके से। तो भोग बनाना और पूजा करना में बहुत चेतना का ध्यान रखना चाहिए, है ना। हमको पहले माला करनी चाहिए कुछ, है ना। और कुकिंग करते समय जितने भी भक्त हैं, है ना, यहाँ तक कि जो भक्त ने हमको भक्ति में सिखाया वो क्या करते थे, कुकिंग करते समय प्रभुपाद का लेक्चर चला लिया, या कोई दूसरे किसी सन्यासी महाराज का कथा चला लिया, तो कथा चलती रहती है और वो कुकिंग अपना करते रहते हैं। तो उसके में क्या होता है कि कथा जब चलती रहती है बैकग्राउंड में, तो दिमाग चेतना उसमें लगी रहती है। तो कृष्ण की कथा में आदमी होता है, खोया रहता है और खाना बनाता रहता है, तो वो चेतना से जो खाना बनता है भगवान उसको फट से खा जाता है। उसमें नमक नहीं है तब भी खा जाएंगे, उसमें टेस्ट नहीं है तब भी उसको भगवान खा लेंगे, क्योंकि वो प्रेम के द्वारा बनाया गया। आदमी का चेतना बिल्कुल कृष्णमय था और उसमें वो बना रहा था, तो वो भगवान तुरंत खा लेंगे। और जब वो भगवान खा लेंगे तो वो जो प्रसाद जो बनेगा, वो प्रसाद जब भक्तों को बांटा जाएगा तो भक्तों को बड़ा टेस्टी लगेगा। आप खुद ताज्जुब करेंगे, यार इसमें तो मैंने ऐसा कुछ डाला ही नहीं, लोग इतना टेस्टी का। तो वो जब आप करेंगे, और स्वाद तो अलग हो गया, हो सकता है इतना स्वादिष्ट ना हो, लेकिन वो खाते खाते वो व्यक्ति का चेतना बहुत बदल जाएगा। आपको लगेगा धीरे धीरे सब गलत काम क्यों छोड़ रहा है। इस तरीके से जो है व्यक्ति को अपना चेतना का ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम इस तरीके से भगवान की सेवा करते हैं, सेवा करनी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस दूसरे को टाल दिया या अवॉइड कर रहे हैं। सेवा जब करेंगे तो जो कथा में जो सुनते हैं ना प्रैक्टिकल चीज़ें, तब आपको एक्सपीरियंस होंगी, तब आपको लगेगा हाँ ऐसा कथा में बताया था। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भगवान की सेवा में रत होते हैं, दयालु होते हैं, कोमल हृदय होते हैं, उनको आत्मज्ञान प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिलती है। वो एक्चुअली वही आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं, तो उनको ये ज्ञान बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार से भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। अध्याय 1 यहाँ पर पूर्ण होता है। कल से हम लोग अध्याय 2 करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शुभ प्रभात की जय।